ईरान ने सेट कि अगर इसराइल और यूएस ने उसकी रिजीम चेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की तो वो फिर इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाएगा। अब सत्ता परिवर्तन जैसा सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने की बात कहना, बात कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन मैं आपको इस रील में ये बात हजम करवाता हूं। तो देखो, इसराइल ने आज तक कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है ऑफिशियली कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि इसराइल के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये जो डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है वो इसराइल का न्यूक्लियर पावर बेस माना जाता है। और ईरान भी हमेशा से ये कहता रहा है कि इसराइल ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर साइबर अटैक करवाए, मिलिट्री अटैक कराए और उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या करवाई। तो ईरान का भी मुख्य लक्ष्य इसराइल का न्यूक्लियर पावर बेस डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर माना जाता है। और युद्ध के चलते ऐसे में वो बात कह भी रहा है कि वो निशाना इसे बनाएगा ताकि इसराइल की न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन इसराइल ने अमेरिकन मेनलैंड पर हमले की बात क्यों नहीं की? तो देखो, अभी तक ईरान ने युद्ध के बाद, जब से युद्ध शुरू है, संग्राम शुरू है, तो ईरान ने अभी तक अमेरिकन मेनलैंड यानी कि यूएसए पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है। रादर वो मिडिल ईस्ट में उसके मिलिट्री बेस कैंप्स पर हमला कर रहा है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अमेरिकन मेनलैंड पर हमला करेगा तो ऐसे में अमेरिकन मिलिट्री, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री मानी जाती है, वो ईरान पर जल थल नभ से पुरजोर लगा देगी, हमला कर देगी, जो कि ईरान के लिए और खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसे में ईरान शायद ये नहीं चाह रहे और तभी उसने अमेरिका पर अभी कुछ नहीं बोला है कि वो वहां मेनलैंड पर हमला करेगा, पर इसराइल को लगातार धमका रहा है।